हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ भारती भवन बुक से। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि पहला चैप्टर में VBI क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का वो कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बायोलॉजी का पूरा 6 या 7 चैप्टर है, इसका पूरा VBI ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बस आप लोग को बता दो यहाँ पर 20 रुपए में पूरा बायोलॉजी का VBI पूरा हर चैप्टर से VBI क्वेश्चन को उठाकर 50-100 खाली चैप्टर बाई चैप्टर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो और आता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियां जो होता है उसका हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है, दे सकते हो। कैरोटीन के द्वारा होता है, क्लोरोफिन के द्वारा होता है, एथोसाइनिन के द्वारा होता है या फाइकोसाइनिन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण। याद रखना, पत्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस भाग में होता है, तो आप लोग कमेंट करो इसका आंसर। तो इसका आंसर का मतलब पहला का ऑप्शन जड़, तना, पत्तियां, बीज। तो आप लोग बता ही सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण का जो भाग होता है वो किस में होता है। बिल्कुल सी, यानी पत्तियां में होता है। आप लोग को ये सब पता ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होता है, बिल्कुल आसान है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, O2, CO2, N2, H2। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होता है तो CO2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस यहाँ पर क्या था, अवशोषित होती है। अब इसमें कौन सा गैस निकलती है, तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी O2 और इसका ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो ऑप्शन CH4। तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा, एक बार आप ऑप्शन फिर से देख लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा CO2। याद रखना, अवशोषित भी होता है किसी कारण से, प्रकाश का CO2 होता है गैस, और निकलती भी है कौन सी, CO2, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन हो जाएगा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2। तो इसका आंसर अगर आप लोग CO2 सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत याद रखना क्या है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे का पोषण प्रकार है। पौधे का पोषण कितने प्रकार है, मतलब कौन सा प्रकार है, पौधे का पोषक कौन सा प्रकार है। परपोषी है, स्वपोषी है, सहजीवी है या साइटोट्रोफिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और प्रश्न नंबर 7, मनुष्य का पोषण प्रकार क्या है। क्या स्वपोषी है, परापोषी है, सहजीवी है या परजीवी है। याद रखना यहाँ पर पौधे का पोषण क्या था, वो था परापोषी। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वपोषी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन बी, परापोषी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अमीबा भोजन कैसे करता है। अमीबा भोजन कैसे करता है, इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। वही मैं आपको इसका आंसर भी मैंने बता दिया, ऑप्शन भी हो जाएगा फागोसाइटिस द्वारा होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि देखो यार, VBI पूरा ऑब्जेक्टिव में बना रखा हूं चैप्टर बायोलॉजी का, जितना भी चैप्टर है इसमें। तो आप मुझे कांटेक्ट करो, बस 20 रुपये मेहनत जो PDF बनाया है, जो मैं बैठकर बनवाया हूँ साइबर कैफ़े पर जाकर, उसके लिए मैं आपको मांग रहा हूँ। बस कुल में 20 रुपये, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, पूरा चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मनुष्य में कार्बन डाई का पाचन कहाँ शुरू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पाचन कहाँ शुरू होता है,
तो इसका आंसर क्या है, मुंह से, पेट से। और इसका सी और डी का ऑप्शन है छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका आंसर तो कोई भी आसानी से दे सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंह। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। 10वां है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलिज होता है या लाइपेज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज, याद रखना, एमाइलेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पेट का अम्ल कौन सा है? HOSO4, HCl, HNO3, COHO3? इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी, HACl। याद रखना, पेट का अम्ल का कौन सा मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, तो HCl, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पेट में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा या एमाइलेज के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पेप्सिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 13वां प्रश्न है, वास का इमाल्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, पीत लवण से या पेप्सिन से, लाइपेज से या एमाइलेज से? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा पीत लवण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पित्त रस कहाँ बनता है? बिल्कुल इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय, यकृत, पेट, आंत। इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है कि जो पित्त रस कहाँ बनता है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां है, पित्त रस कहाँ ग्रसित होता है? अग्नाशय में, पित्ताशय में, गुर्दे में और ग्रसिन में? इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त रस कहाँ ग्रसित होता है? तो पित्ताशय में, याद रखना, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 16वां प्रश्न की ओर। आगामयशी रस में कौन सा एंजाइम वश पछाता है? तो इसका ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? तो इसका आंसर क्या होगा, एमाइलेज। इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पाचन क्रिया अधिकांश भाग होता है, यानी पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो मुंह में, पेट में, बड़ी आंत, छोटे? इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, छोटी आंत। याद रखना, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। छोटी आंत की अतिरिक्त दीवार पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? रिंद, रोमकूप, विली या रिंद्र रक्षक कोशिका? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा विली। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पर विली का कार्य क्या है, मतलब क्या कार्य है? पाचन, स्वपोषण, उत्सर्जन या श्वसन? इसका आंसर मैंने पहले बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वपोषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां में, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या, यानी बड़ी आंत जो होती है उसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन पाचन, जल का श्वसन, वस्त्र पाचन या कार्बोहाइड्रेट पाचन? इसका आंसर हो जाएगा जल का शोषण और शोषण। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी, बड़ी आंत का कार्य यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकार प्रकाश पर प्रभावी है? यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावी है? इसका आंसर ऑप्शन है हरा, नीला और लाल, पीला, काला। इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा नीला और लाल, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां में, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम उपयोगी प्रकार कौन सा है? प्रकाश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो इसका आंसर कौन दे सकता है? कमेंट करो आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा, हरा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम जो उपयोगी प्रकाश है ना, वो नीला है, या सॉरी हरा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न में, पौधे में भोजन किस रूप में ग्रसित होता है? पौधे में जो भोजन होता है किस रूप से ग्रसित होता है? तो ग्लूकोज से, स्टार्च से या प्रोटीन से या लिपिड से? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा स्टार्च से, याद रखना, स्टार्च से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पौधे की पत्तियों में छोटे
छिद्र क्या कहलाते हैं? विली कहलाते हैं, रोमकूप कहलाते हैं, रिंध्र कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचो, पौधों की पत्तियों में छोटी जो छोटी छिद्र होती है वो कहलाती है रिंध्र। याद रखना, क्या कहलाती है? रिंध्र। यानी ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां में, रिंध्र के चारों ओर कौन सी कोशिकाएं होती है? जो कि रिंध्र के चारों ओर कौन सी कोशिकाएं होती है? विशेष कोशिका, या रिंद्र रक्षक कोशिका, या रोम कोशिकाएं, या लाइजम कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिंद्र रक्षक कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न केवल चलेंगे। स्टार्च की जांच किससे होती है? जो स्टार्च होती है उसका जांच किससे होती है? आयोडीन से, HCl से, NOH से, या अल्कोहल से। तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? CO2 पर, या प्रकाश पर, या तापमान पर, उपयोगी सब पर। तो मैं आपको तो इन तीनों पर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है, कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयोगी, मतलब कि उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य की आहार नली की लंबाई कितनी है? जो मनुष्य की आहार नली होती है उसका लंबाई कितना है? 2 मीटर है, 4 मीटर है, 8 से 9 मीटर है, 15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 से 9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेकर हम लोग चलेंगे। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत की लंबाई तो हमने आहार नली की लंबाई जो हमने 8 से 9 मीटर है, तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। याद रखना क्या हो जाएगा? 6 मीटर। और यहाँ पर हम लोग को क्या चीज था? ये मनुष्य की आहार नली की लंबाई है वो 8 से 9 मीटर, और इसका छोटी आंत की लंबाई कितना है? वो है 6 मीटर। भोजन नली का पाचन भाग, यानी भोजन नली का पहला भाग कौन सा है? जो भोजन नली करते हैं उसका पहला भाग, तो जाहिर सी बात आप लोग क्या बोलोगे? पेट, मुंह, ग्रसनली या गुद्दा। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो कि भोजन का पहला काम क्या होता है? मुंह में डालना। ठीक है, पहला भाग तो वही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन नली का अंतिम भाग क्या है? गुद्दा, मलाशय, बड़ी आंत, यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा गुद्दा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। पौधे जल और खनिज कहाँ लेते हैं? पौधे जल और खनिज कहाँ लेते हैं? तो तना में, पत्तियां में, जड़ में, बीज में। जो पौधे होते हैं जल और खनिज, तो जाहिर सी बात है कि वो जड़ ही में लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। मशरूम किस प्रकार का पोषक करता है? मशरूम किस प्रकार पोषक करता है? परपोषी है, सपोषी है, परजीवी, सपोषी, या सी ऑप्शन हो जाएगा अस्ट्रोट्रिपिक, और या सहजीवी। इसका आंसर बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। कुसकुटा किस प्रकार का पोषण करता है? परजीवी, सपोषी, सहजीवी, या मृत्युजीवी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी। कुसकुटा जो है वो याद रखना कि परजीवी पोषण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लाइकेन किस प्रकार का उदाहरण है? लाइकेन किस प्रकार का उदाहरण है? तो सहजीवी है, परजीवी है, मृत्युजीवी है, या परपोषी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। मांसाहारी पौधे का उदाहरण है, यानी कौन सा इसमें है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कुसकुटा है, अमरबेल है, या पिक्चर प्लग है, या मशरूम है। तो बिल्कुल ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। मांसाहारी पौधा जो है वो पिक्चर प्लाइड है। ठीक है, प्लांट, पिक्चर प्लांट है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। पाचन की प्रयोगशाला किससे कहते हैं? जो पाचन का प्रयोगशाला है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मुंह, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत। इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, छोटी आंत। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। जुगली करने वाले पशुओं में कौन सा विशेष भाग होता है? तो इसका ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, रूमेन, या मलाशय। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
रूमेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। रूमेन में कौन सी जीवाणु रहती है? नाइट्रोजन पाचन वाली, सेल्यूलोज वाली, या प्रोटीन पाचन वाली, या वास वाली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलोजिक पाचन वाली। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। पाचन में सहायक रस कितने होते हैं? पाचन में सहायक रस कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, या 7 होते हैं? याद रखना 5 होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। कौन सा रस भोजन के साथ सबसे पहले मिलता है? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहला जो रस होता है वो लार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन लार है, जठर रस है, पित्त रस है, या अंत रस? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा लार, ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। भोजन का पाचन शुरू करने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है, या पेप्सिन है, या स्लाइवल एम्लोजाइज है, या लाइपेज है? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइवारी एम्लाइज। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। वास किसके द्वारा तोड़ी जाती है? वास किसके द्वारा तोड़ी जाती है? पेप्सिन के द्वारा, माइलिस के द्वारा, या लाइपेज के द्वारा, रीमेन के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रोटीन किसके द्वारा तोड़ी जाती है? यह वास था ऊपर में, अब इसको जो है ऑप्शन है पेप्सिन के द्वारा, अमाइलिस के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, पित्तरस के द्वारा? इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन के द्वारा, पेप्सिन। ग्लूकोज शरीर में कहाँ ग्रसित होता है? रक्त में, यानी कि खून में, मांसपेशियों और यकृत में, हृदय में, और या पेट में? तो इसका आंसर कोई भी आसानी से दे सकता है, ऑप्शन भी, मांसपेशियों और यकृत में। ग्लूकोज जो होता है वो शरीर में यहाँ होता है। ठीक है, मतलब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव पाचन नली का सबसे लंबी भाग कौन सा है? पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ग्रसनी? तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। भोजन पाचन नली का सबसे लंबी भाग जो है वो छोटी आंत है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कहाँ लेते हैं? तना में, पत्तियां में, जड़ में, फूल में? तो पौधे जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कहाँ लेते हैं? तो जाहिर सी बात है कोई भी इसका आंसर दे सकता है दोस्तों, आंसर जड़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी भोजन पौधे जड़ ही से लेगा, नीचे से लेगा। जल तो ऊपर से थोड़ी लेगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होती है? इसका आंसर तो मैंने पहले बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रिंद। याद रखना, पत्तियों का गैस का आदान प्रदान होता है वो रिंद्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। मनुष्य के अपास्य पदार्थ किस रूप से बाहर निकलती है? यानी पचा हुआ पदार्थ मूत्र से, पसीना से, मल से, या गैस से? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। ऊर्जा का मुद्रा क्या कहलाता है? डीएनए, एटीपी, आरएनए? इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन बी। अब सेकंड प्रश्न भी हमारे पास मौजूद है सेकंड चैप्टर का, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर इसी तरह से टोटल चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा उससे कॉन्टैक्ट कर लो। कुल में 20 रुपये में मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा इस चैप्टर का VBI ऑल चैप्टर, इसमें मतलब और चैप्टर, बायोलॉजी का ऑल चैप्टर।